हेलो गाइज। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था कि nmap का कैसे यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। इस वाले सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम कैसे पर्टिकुलर मशीन को, जो कि मेटास्प्लॉइट की जो मशीन है, उसको हैक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई हुई है, क्या वो इन्फॉर्मेशन आपको उस मशीन को हैक करने के लिए काफ़ी है? तो चलिए अब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं पिछली जो कमांड है nmap की, उसे ही रन कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, तो nmap एंड यहाँ पे आपको लिखना है 192, जो कि आपका आईपी एड्रेस होगा। ओके, .83.128 राइट, /29, जो कि हमारा मेटास्प्लॉइट का एड्रेस है। और ये वहाँ तक स्कैन कर लेगा। ठीक है, और उसे स्कैन होने के बाद आप उसकी पर्टिकुलर डिटेल को जान पाएंगे। ओके, तो पर्टिकुलर डिटेल में आपको थोड़ी बहुत सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो कि पोर्ट्स होते हैं वो वहाँ पे काम आते हैं जब आप एक्सप्लॉइट्स को हायर करते हैं। जैसे कि मेटास्प्लॉइट के बारे में आप जानते हो कि काफ़ी बड़ा फ्रेमवर्क है जो कि पेलोड्स को क्रिएट करता है, राइट। तो वहाँ पे एग्जैक्टली तो वहाँ पे आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो उस पर्टिकुलर पोर्ट का वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अब मान के चलो यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट्स ओपन है। लाइक आप देख सकते हो कि लॉगिन का नाम का एक पोर्ट ओपन है। ओके, तो इसके अंदर मतलब कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक नया शेल होता है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे होता है। मतलब apt-get RSH नाम का एक शेल होता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ RSH, जस्ट आई थिंक सो। तो यहाँ पे इंस्टॉल RSH क्लाइंट। ओके, तो ये एक टूल है जो आपके कंप्यूटर में या फिर आप कह लो कि आपके कार्लियंस में पहले से ही प्रेजेंट है। बात आती है कि इस टूल का इस्तेमाल करना है आपको। मतलब कि RSH क्लाइंट वो तब होता है जब आपके मतलब काफ़ी सारे पोर्ट्स ओपन है, खास करके लॉगिन एंड मतलब 513 एंड 512, ये दो पोर्ट्स अगर आपको ओपन मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जान जाओ कि आपकी जो RSH नाम का जो क्लाइंट है, ओके, तो RSH क्लाइंट ये आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो RSH क्लाइंट किस तरीके से वर्क करता है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको क्लिक करना है, मान के चलो कि मुझे मालूम ही नहीं है कि यार इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो R login हाइफन हेल्प लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप हेल्प देख सकते हो कि क्या क्या, मतलब R login के बाद आपको देना है आपके यूज़र का नाम, उसके बाद आपको देना है अपने होस्ट का नाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R login, उसके बाद हम लिखेंगे यूज़र, लेट्स से हम रूट यूज़र के अंदर जाना चाहते हैं तो L, और यहाँ पे रूट यूज़र का नाम रूट। ओके, उसके बाद होस्ट आईपी एड्रेस कि मतलब उस होस्ट का आईपी एड्रेस जिस मशीन को आप हैक करना चाहते हो। ठीक है, तो उसका आईपी एड्रेस है जो कि हम जानते हैं 192.168.83.128। ओके, इन केस 129। ओके, तो ये 129 है। मेक श्योर करना कि बिल्कुल सही है। आप ऊपर ऊपर जाके जब हम अपना जो नेट स्कैन हो रहा है यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके होस्ट का आईपी एड्रेस जिसे आप हैक करना चाहते हो। ऑलराइट, ये हो चुका है। इसके बाद जैसे मैं इंटर बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो कि वो मशीन इस वाले एक्सेस में आ चुके हैं, रूट मेटास्प्लॉइडेबल। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ हु एम आई, आप देख सकते हो रूट। अब यहाँ पे मैं अपनी मेटास्प्लॉइडेबल मशीन को यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हु एम आई, तो ये मशीन पूरी की पूरी हैक हो चुकी है। आपको देखा था मैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिस इन्फो, तो आपको सिस्टम की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ठीक है गाइस, सिस इन्फो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम एक और चीज़ कर सकते हैं जो कि है IF कॉन्फ़िग। अगर मैं यहाँ पे IF कॉन्फ़िग लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि ये मुझे आईपी एड्रेस दिखा रहा है मेटास्प्लॉइडेबल मशीन का। तो मतलब हम उस मशीन के अंदर है। अगर मैं PWD लिख देता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। ठीक है, तो अगर मैं LS दबा देता हूँ आपको पता चल जाएगा कि डेस्कटॉप एंड रीसेट लॉग की एक फाइल है। ठीक है, आप इस फाइल को भी एक्सेस कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। तो ये मशीन हैक हो चुकी है। ओके, इसके अलावा मेटास्प्लॉइडेबल में भी, मतलब मेटास्प्लॉइड से भी आप इस मशीन को हैक कर सकते हो। एक बार आपको उसके शेल का या फिर आपको एक पर्टिकुलर लेट्स से कि NFS, ये अगर एक एक्सप्लॉइट अवेलेबल है मेटास्प्लॉइड के अंदर, तो आप इसको इजीली हैक कर सकते हो। आई होप कि अभी तक जो आपने देखा है, सीखा है, आपको समझ में आ चुका है। अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग टू दिस, देन कैन आस्क मी ऑन टू द कमेंट सेक्शन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है।